यत पुनः इदम संबंधाच, यहीं से देख के बोल दिया करो। ये जो आपने तीसरा हेतु दिया था संबंधाच, अस्ति च शब्दार्थ संबंधो अनुज्ञात है। ये सच है कि शब्द और अर्थ का जो संबंध है वो अनुज्ञात है, वो सब स्वीकार करते हैं। अस्ति च प्रतिसिद्ध, लेकिन वहां प्रतिषेध भी है नित्य संबंध का। शब्द और अर्थ का संबंध नित्य है या अनित्य है? बोलो। नित्य नहीं है। शब्द और अर्थ का संबंध नित्य भी है और अनित्य भी है। अब मैंने आंसर दे दिया, अब आप इसको बताओ नित्य कैसे है और अनित्य कैसे है। मीमांसक जो हैं वो शब्द और अर्थ का संबंध नित्य मानते हैं, नैयायिक शब्द और अर्थ का संबंध अनित्य मानते हैं। कैसे? लिखो, यही प्रश्न पूछूंगी मैं आपसे परीक्षा में, ये तो जानने जैसा है। व्याकरण में तो ये बड़ा प्रकरण चलता है एक भूत शब्द का, नित्य और अनित्य का। पढ़ो अभी। दो प्रकार का संबंध है शब्द और अर्थ में, ये खुद जितना बता रहे हैं उतना समझ लो, बाकी ज्यादा आपको इच्छा हो तो फिर व्याकरण में पढ़ लेना। अस्ति च शब्दार्थ है संबंध अनुज्ञात, शब्द और अर्थ का संबंध है ये माना जाता है। कौन सा संबंध है? वाच्यवाचक भाव का संबंध तो नित्य है। कोई भी शब्द क्या होता है? वाचक, उसका कोई ना कोई वाच्य तो होता है, तो ये जो वाच्यवाचक भाव है ये तो नित्य है। अस्ति च प्रतिसिद्ध, लेकिन शब्द और अर्थ का जो संबंध है वो अनित्य है, नित्य नहीं है। ये खुद ही उदाहरण देंगे आगे, है ना। अगर शब्द और अर्थ का संबंध नित्य होता तो जहां शब्द वहां अर्थ होना चाहिए था, जहां धूम वहां अग्नि मिलती है ना हमेशा, तो जहां शब्द वहीं अर्थ होना चाहिए था। तो जैसे ही मैंने गो बोला तो मेरे मुंह में गाय आ जानी चाहिए थी। शब्द और अर्थ का संबंध यदि नित्य होता तो आ जानी चाहिए थी ना। जैसे ही मैंने लड्डू बोला तो मेरे मुख में लड्डू आना चाहिए था। जैसे ही मैंने अग्नि बोला तो अग्नि जलनी चाहिए थी मुख में, तब तो मानते ना शब्द और अर्थ का संबंध नित्य है। नित्य किसको कहते हैं? जिसको कभी अलग ना किया जा सके। समझ में आ रहा है ना। पर यहां तो अलग है, अग्नि कहीं और है, शब्द मेरे मुख में है, तो नित्य संबंध कहां हुआ? वाच्यवाचक भाव जो संबंध वो नित्य है। जब जब अग्नि शब्द बोला जाएगा तो ये उसी का वाचक होगा जो यज्ञशाला में या पाकशाला में जल रही है, उसी का वाचक है ये, किसी और का नहीं होगा। तो इस दृष्टि से वाच्यवाचक भाव जो संबंध है वो नित्य है और शब्द और अर्थ का जो संबंध है वो अनित्य है। इसी को इन्होंने प्रतिसिद्ध कहा। अस्ति च प्रतिसिद्ध अनुज्ञातः प्रतिसिद्धश्च। कौन सा नित्य है तो समझा रहे हैं। अस्य इदम इति षष्ठी विशिष्टस्य वाक्यस्य अर्थ विशेषो अनुज्ञात। अस्य इदम, इस शब्द का इदम अर्थ जो षष्ठी विशिष्ट शब्द है उसका जो अर्थ के साथ संबंध जोड़ा जाता है वो तो अनुज्ञात है, वो तो वाच्यवाचक भाव संबंध, वो तो नित्य है। अस्य इदम, इस शब्द का ये अर्थ है। षष्ठी विशिष्टस्य, जो षष्ठी विभक्ति से युक्त होता है, उस वाक्य का, वाक्यस्य अर्थः विशेष अनुज्ञात। तो ये तो संबंध नित्य है, वाच्यवाचक भाव। लेकिन प्राप्ति लक्षणस्तु शब्दार्थयो संबंध प्रतिसिद्ध। लेकिन जो प्राप्ति लक्षण शब्द और अर्थ का संबंध है, प्राप्ति लक्षण माने जिसका अर्थ की प्राप्ति होना, अर्थ का संयोग होना, ये संबंध प्रतिसिद्ध है, ये इसका प्रतिषेध है। शब्द और अर्थ दोनों साथ साथ नहीं होते। अगर तो शब्द और अर्थ दोनों साथ साथ होते तो वो आगे बता रहे हैं। कस्मात, क्यों नहीं है? प्रमाण तो अनुपलब्ध है। प्रमाण की अनुपलब्धि होने से ऐसे देखा ही नहीं जाता है लोक में कि जहाँ शब्द है वहां अर्थ भी हो। शब्द तो मुख में होते हैं, शब्द तो कान से सुने जाते हैं और अर्थ आंखों से देखे जाते हैं। तो अलग अलग इंद्रियों के विषय हैं, अलग उनके स्थान हैं, अलग उनकी प्रकृति है।
प्रत्यक्षतः तावत् शब्दार्थ प्राप्ते नौपलब्धि अतीन्द्रियत्वात्। कह रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से शब्द और उसके जो अर्थ हैं उनके संयोग की उपलब्धि नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? अतीन्द्रियत्वात्। अतीन्द्रिय का मतलब है यहाँ पर भिन्न इंद्रिय, भिन्न भिन्न इंद्रिय वाला होने से। शब्द का संबंध कौन सी इंद्रिय से है? श्रोत्र इंद्रिय से सुना जाता है। और बोलने में वाक इंद्रिय। मुख में जो प्रयत्न हो रहे हैं और अलग अलग स्थानों से जो जिह्वा टकराती है तभी तो शब्द की निष्पत्ति होती है। और अर्थ का दर्शन किससे होता है? ना तो कान से हो सकता है, ना तो जीभ से हो सकता है, वाणी से हो सकता है, चक्षु इंद्रिय से होता है, या तो स्पर्श इंद्रिय से होता है, या तो आंख से हम देख सकते हैं, या तो किसी वस्तु को टटोल के ऐसे महसूस कर सकते हैं। तो अलग अलग इंद्रियां हैं, तो इसलिए इनकी उपलब्धि नहीं हो सकती है प्रत्यक्ष रूप से एक ही साथ। येन इंद्रियेण गृह्यते शब्द तस्य विषय भाव अतिवृत्त अर्थ न गृह्यते। येन इंद्रियेण, जिस इंद्रिय से शब्द गृह्यते, शब्द का ग्रहण होता है, अर्थात कर्णेन्द्रिय या वाक इंद्रिय, तस्य विषय भावम, उसी इंद्रिय से, उस शब्द से संबंधित जो विषय का भाव है उसका अतिवृत्त, उसकी अतिवृत्ति होती है, माने वो वहां नहीं देखा जाता है। अर्थ न गृह्यते, अतिक्रमित हो जाता है उस इंद्रिय से वो अर्थ। कभी भी कर्ण इंद्रिय से रूप का दर्शन होगा ही नहीं, अतिक्रमित हो जाएगा। अस्ति च इंद्रिय विषय भूतो अपि अर्थ। कह रहे कुछ ऐसे भी अर्थ हैं जो अतीन्द्रिय विषय वाले हैं। कुछ तो ऐसे हैं, जैसे मैंने कहा गो, तो उसके अर्थ को तो आप देख सकते हैं गौशाला में जाके। जैसे मैंने कहा अग्नि, इसको भी आप देख सकते हैं यज्ञशाला में जाके या पाकशाला में जाके। लेकिन जब मैंने शब्द कहा स्वर्ग, इसको नहीं देख सकते आप, क्योंकि ये कैसा है? अतीन्द्रिय है। ये इन इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता। ये बिना मरे स्वर्ग दिखता नहीं है, तो मरना पड़ेगा उसके लिए। अस्ति च अतीन्द्रिय विषय भूतो अपि अर्थः समानेन च इंद्रियेण गृह्यमाणयोः प्राप्ति गृह्यते इति। अगर इन दोनों का संबंध होता तो उसी समान इंद्रिय से गृह्यमाणयोः, जिनका ग्रहण होता है शब्दों का, उससे प्राप्ति गृह्यते, अर्थ का संयोग भी गृहीत होना चाहिए था, होता तो नहीं है। प्राप्ति लक्षणे च गृह्यमाणे संबंधे शब्दार्थयोः शब्दांतिके व अर्थ स्यात् अर्थांतिके व शब्द स्यात् उभयम व उभयत्र। कह रहे हैं प्राप्ति लक्षणे, प्राप्ति लक्षण माने संयोग लक्षण, शब्द और अर्थ का संयोग। जैसे धूम और अग्नि का संयोग रहता है, ऐसा संयोग यदि शब्द और अर्थ में होता तो प्राप्ति लक्षणे च गृह्यमाणे शब्दे, शब्द में अर्थ का संयोग नित्य संयोग मानने पर क्या होना चाहिए था? शब्दार्थयोः, शब्द और अर्थ दोनों में क्या स्थिति होनी चाहिए थी? शब्दांतिके व अर्थ स्यात्, या तो शब्द के पास ही अर्थ को होना चाहिए था। शब्द कहाँ है? मुख में है शब्द, तो यही अर्थ को होना चाहिए था अगर नित्य संबंध है तो। क्योंकि जहां धूम होती है वहीं तो अग्नि होती है। तो अगर इनका नित्य संबंध है तो या तो शब्द के पास अर्थ को होना चाहिए था, या तो अर्थांतिके व शब्द, या अर्थ के साथ साथ शब्द को होना चाहिए था। जब आप गो के पास जाओ तो वहां से शब्द निकलना चाहिए था, गो गो, ऐसा तो होता नहीं है। जब आप अग्नि के पास जाओ तो वहां से शब्द निकलना चाहिए था, अग्नि अग्नि, ऐसे तो नहीं होता है। तो अगर तो नित्य संबंध है तो भाई या तो शब्द के पास अर्थ को होना चाहिए, या तो अर्थ के पास शब्द को होना चाहिए, या तो तीसरा उभयम व उभयत्र, दोनों को दोनों स्थितियों में होना चाहिए। हर अर्थ के साथ शब्द को होना चाहिए और हर शब्द के साथ अर्थ को होना चाहिए। तो ये तीनों ही स्थिति नहीं है। तो इससे क्या पता लगा? शब्द और अर्थ का संबंध नित्य नहीं है, संयोग वाला।
वाच्यवाचक भाव संबंध तो नित्य है। अथ खलु अयम, अगर तो ये शब्द और अर्थ का संबंध नित्य होता तो पूर्ण प्रदाह पाटनानुपलब्धेश्च संबंधा भाव। बोले देखो, जैसे ही हम कहते हैं पूर्ण तो फिर मुख भर जाना चाहिए। पूर्ण का मतलब पूर्ण हो गया मुख, भरता तो नहीं है। जैसे ही हमने कहा प्रदाह, जैसे किसी ने कहा रोटी, चावल, लड्डू, तो मुख भर जाना चाहिए। प्रदाह, जैसे बोला हमने शब्द अग्नि, तो मुख जल जाना चाहिए। मुख में यदि अग्नि आ जाए तो मुंह जलेगा ना, जला तो नहीं। पाटन माने फट जाना, जैसे किसी ने शब्द बोला असी, तलवार, तो मुंह में तलवार यदि आ जाए तो मुंह का क्या होगा, कट जाएगा। तो कटता तो नहीं है। तो ये शब्द बोले जाने पर पूर्ण प्रदाह पाटन अनुपलब्धे, पूर्णता का, प्रदाह का और पाटन का माने फट जाने की अनुपलब्धि होने से संबंधा अभाव, शब्द और अर्थ के संबंध का अभाव है, ये ज्ञात होता है। स्थान करण भावाद इति च अर्थ, शब्द का स्थान कहाँ है, मुख, और करण क्या है, शब्द को उत्पन्न करने के लिए जो उसमें बताए हैं, हाँ, आत्मा बुद्धिया समित्यार्थान मनोयुंक्ते विवक्षया मनः कायाग्निम आहवन्ति स प्रेरयति मारुतम मारुतस्तूरसी चरण मंदम जनयति स्वरम। वरुण चरण शिक्षा का पहला श्लोक है, याद कर लो। और फिर प्रयत्न है उसके, बाह्य प्रयत्न, अंतः प्रयत्न, ठीक है। तो उसके कारण स्थान करण भावात इति च अर्थ, तो अर्थ भी वही होना चाहिए था। फिर न च अयम अनुमानतो अपि उपलभ्यते शब्दांति के अर्थ इति, बोले ये तो अनुमान प्रमाण से भी उपलब्ध नहीं होता है। जैसे वहां धूम को देख करके अग्नि की प्राप्ति हो जाती है, तो ऐसे ही यहाँ जो मुख में शब्द बोला, अनुमान प्रमाण से भी अर्थ की उपलब्धि नहीं होती। अनुमान प्रमाण से भी ऐसा नहीं जाना जा सकता है। क्या नहीं जाना जा सकता है? शब्द के पास अर्थ है, प्रत्यक्ष भी नहीं ऐसा दिखता है, अनुमान से भी ऐसा नहीं दिखता है, ठीक है। एतस्मिन् पक्षे अपि आस्यस्थ स्थान करण उच्चारणीय, बोले इस पक्ष में आप्य, आप्यस्थ, आप्यस्थ माने मुख में स्थान और करण होने से, मुख के ही तो करण है ना। कोई शब्द दांत के पास जिह्वा टकराती है तब उत्पन्न होता है, कोई तालू से टकराने पर उत्पन्न होता है, कोई ओष्ठ से टकराने पर उत्पन्न होता है। तो ये सब क्या है, अलग अलग स्थान है। आप्यस्थ स्थान और करण, करणयोच्चारणीय, तो अलग अलग स्थान जो है मुख में, उनसे इसका उच्चारण होता है, उच्चारणीय है शब्द। तद अंति के अर्थ इति, और उसके पास ही, अंति का मतलब पास में, तद अंति के अर्थ इति, उसके पास में यदि अर्थ होता तो अग्नि, अन्न, अग्नि, असि शब्द उच्चारणे पूर्ण प्रदाह पाटन, पाटनानि गृहेरन न च गृह्यन्ते। अन्न कहते ही मुख भर जाना चाहिए था, पूर्ण हो जाना चाहिए था मुख, है ना। अग्नि कहते ही प्रदाह हो जाना चाहिए था, मुख का जल जाना चाहिए था। असि शब्द कहते ही मुख को फट जाना चाहिए था। तो कह रहे हैं अग्नि, अन्न, अग्नि, असि शब्द उच्चारणे, अन्न, अग्नि या असि इन शब्दों का उच्चारण करने पर पूर्ण प्रदाह पाटनानि गृहेरन, पूर्ण प्रदाह और पाटन ये इनका ग्रहण होना चाहिए था। न च गृह्यन्ते, गृहीत तो नहीं होते। अग्रहणात् नानुमेय प्राप्ति लक्षण संबंध, लेकिन क्योंकि इनका ग्रहण नहीं होता है तो इससे ये पता लगा अनुमान प्रमाण से कि प्राप्ति लक्षण संबंध नित्य नहीं है। शब्द और अर्थ का जो प्राप्ति लक्षण संबंध है वो नित्य नहीं है। अर्थांति के शब्द इति, और यदि अर्थ के पास शब्द होते तो स्थान करण असंभवात अनुच्चारणम, क्योंकि वहां पर तो कोई जो अर्थ है, जैसे मानो ये पौधा है,
तो ये जो अर्थ है, यहाँ तो कोई मुख तो है नहीं, कोई प्रयत्न भी नहीं है बाह्य, तो वहां शब्द कैसे उत्पन्न होगा? अगर नित्य संबंध है तो बिना मुख आदि के भी वहां शब्द मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिलता है। तो इससे क्या पता लगा? शब्द का स्थान अलग है, अर्थ का स्थान अलग है। अर्थांति के शब्द इति स्थान करण असंभवात अनुच्चारणम, स्थान करण के बिना भी उसका उच्चारण होना चाहिए था, लेकिन नहीं होता है। स्थानम कंठादय, शब्द के स्थान कौन है? कंठादि, कंठ, तालु इत्यादि। करणम, करण क्या है? प्रयत्न विशेष, बाह्य प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न, ऐसे। तस्य अर्थांति के अनुपपत्ति रीति, तो इन स्थान की और प्रयत्नों की अर्थ के पास अनुपपत्ति है। उस अर्थ के पास ये ना स्थान मिलेगा कंठ तालु आदि, और ना तो ये प्रयत्न मिलेंगे। उभय प्रतिषेधाच न उभयम, तो दोनों के पास दोनों की अनुपलब्धि होने से ये दोनों ही नहीं है। किन दोनों के पास दोनों की अनुपलब्धि है, जरा बताओ। उभय प्रतिषेधाच न उभयम, क्या अर्थ हुआ इस पंक्ति का? दोनों का प्रतिषेध होने से न उभयम, दोनों ही नहीं है। क्या शब्द और अर्थ का वाक्य पूरा करो ना, समझाओ जरा, क्या नहीं, क्या कह रहे हैं इस पंक्ति से? शब्द हो अर्थ होना चाहिए, और जहाँ अर्थ वहाँ शब्द होना चाहिए, इन दोनों के प्रतिषेध। अनुपपत्ति है, ना तो हमें शब्द के पास अर्थ मिल रहा है, मुख में अन्न कहने से मुख भर नहीं रहा है, तो शब्द के पास अर्थ नहीं मिल रहा है, और अर्थ के पास शब्द भी नहीं मिल रहा है। जो भिन्न भिन्न अर्थ हैं उनके पास शब्द कहाँ मिल रहा है? तो इसलिए कहा उभय प्रतिषेधात, दोनों के पास दोनों का प्रतिषेध होने से न उभयम, दोनों ही संबंध ठीक नहीं है। ना शब्द के पास अर्थ होता है, ना अर्थ के पास शब्द होता है। तस्मात् न शब्देन अर्थ प्राप्त इति, इसलिए शब्द से अर्थ का संयोग नहीं है, ये निष्कर्ष निकला। शब्दार्थ व्यवस्थानाद अप्रतिषेध, पूर्व पक्षी कह रहे हैं नहीं, शब्द और अर्थ का संबंध यदि नहीं मानोगे तो सारे समाज की व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी, क्योंकि समाज की व्यवस्था किससे चल रही है? शब्द और अर्थ के संबंध से ही चल रही है। तो इसलिए शब्दार्थ व्यवस्थानात अप्रतिषेध, आप प्रतिषेध नहीं कर सकते हैं। शब्द और अर्थ के संबंध का प्रतिषेध आप नहीं कर सकते हैं। क्यों? शब्दार्थ व्यवस्थानात, शब्द और अर्थ की व्यवस्था होने से। शब्दार्थ प्रत्ययस्य व्यवस्था दर्शनात् अनुमीयते, शब्द और अर्थ के ज्ञान की व्यवस्था देखी जाती है तो उससे पता लग रहा है। अनुमीयते अस्ति शब्दार्थ संबंधः, तो उससे अनुमान प्रमाण से पता लग रहा है शब्द और अर्थ का संबंध होता है। व्यवस्था कारणम, और इस संबंध का कारण क्या है? व्यवस्था। समाज की व्यवस्था ही बिगड़ जाए यदि शब्द और अर्थ का संबंध नित्य ना हो तो। ये किस रूप में कह रहे हैं? ये वाच्यवाचक भाव के अर्थ में कह रहे हैं। और जो निषेध किया था वो प्राप्ति लक्षण संबंध का निषेध किया था। असंबंधे ही शब्द मात्रात अर्थ मात्रे प्रत्यय प्रसंग, दोष दिखा रहे हैं। असंबंधे ही, यदि शब्द और अर्थ का संबंध नहीं मानोगे तो शब्द मात्रात अर्थ मात्रे प्रत्यय प्रसंग, किसी भी शब्द मात्र से किसी भी अर्थ मात्र का ज्ञान होने का प्रसंग आ जाएगा। किसी भी शब्द से किसी भी अर्थ का ग्रहण होने लगेगा अगर संबंध नहीं होगा तो। अभी तो संबंध है ना, तो यदि मैं कहूं कि पानी लेके आओ तो आप पानी ही लाएंगे, घी नहीं लाएंगे, क्योंकि पानी और इस पानी शब्द की और पानी अर्थ की एक व्यवस्था है, संबंध है। अगर संबंध ना हो तो किसी भी शब्द के लिए कोई भी अर्थ लाके उपस्थित हो जाएगा, तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। असंबंध, ये असंबंध मानेंगे तो शब्द मात्रात अर्थ मात्रे प्रत्यय प्रसंग, किसी भी शब्द से किसी भी अर्थ मात्र का ज्ञान होने लगेगा। तस्माद् अप्रतिषेध संबंधस्य इति,
इसलिए शब्द और अर्थ के संबंध का प्रतिषेध नहीं हो सकता है। अत्र समाधि, बोले आप इसका समाधान कर रहे हैं हम। न सामयिकत्वात् शब्दार्थ संप्रत्ययस्य, न ये व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी, कोई दोष नहीं आएगा, क्योंकि शब्द और अर्थ का जो संबंध है वो क्या है, सामयिकत्वात्, सांकेतिक है। कौन सा शब्द कौन से अर्थ को संकेत कर रहा है, ये संबंध है। सामयिकत्वात् शब्दार्थ संप्रत्ययस्य, शब्दार्थ के संप्रत्यय का माने शब्द और अर्थ का जो ज्ञान है उसमें वो संबंध कैसा है, सामयिकत्वात्। सामयिकत्वात् मतलब यहाँ समय का मतलब टाइम नहीं है, समय का मतलब क्या है, संकेत। शब्द और अर्थ का जो संबंध है वो संकेत मूलक है, सांकेतिक है वो। न संबंधकारितम शब्दार्थ व्यवस्थानम, बोले ये शब्द और अर्थ की व्यवस्था है, ये शब्द अर्थ के संबंध से कारित नहीं है कि भाई शब्द और अर्थ का संबंध होता है इससे ये व्यवस्था चल रही है, ऐसा नहीं है। किम तर्हि, तो क्या है, समय कारितम, संकेत कारित है ये। कुछ हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने हमें संकेत कर दिया इस अर्थ के लिए ये शब्द प्रयुक्त होगा या इस शब्द के लिए ये अर्थ प्रयुक्त होगा, तो ये उन्होंने बनाई है ये व्यवस्था, इस शब्द ने नहीं बनाई। शब्द और अर्थ की जो व्यवस्था है ये कैसी है, सामयिकत्वात्। समयकारित यत् तद अवोचाम, जो समयकारित है, संकेत लक्षण है, तद अवोचाम, वो हम कह ही चुके हैं, ये तो हमने बता ही दिया कि वाच्यवाचक भाव संबंध तो नित्य है। किस शब्द के लिए कौन सा अर्थ हम प्रयुक्त करेंगे ये तो नित्य है, ये बता ही दिया। और ये कौन बताता है, ये तो हमारे बड़े बताते हैं, ऋषि बताते हैं, तो ये हम बता के आए पीछे। अस्य इदम इति षष्ठी विशिष्टस्य वाक्यस्य अर्थ विशेषो अनुज्ञात, ये आई थी ना पंक्ति पीछे कि जो इस शब्द का ये अर्थ है, ऐसे जो षष्ठी विभक्ति से जो विशिष्ट वाक्य होता है तो वो तो विशेष को हम अनुज्ञात, उसको तो हम मानते ही हैं। शब्दार्थयो संबंध इति समयम तम अवोचाम इति, शब्द और अर्थ का जो संबंध है वो समयम संकेत मूलक है। तम अवोचाम वो हम बोल ही चुके हैं, पहले कह ही आए हैं। कह पुनः अयम समय, बोले ये संकेत मूलकता क्या है, संकेत क्या है। अस्य शब्दस्य इदम अर्थ जातम, बोले इस शब्द का ये अर्थ समूह है। अर्थ जातम माने अर्थ समूह। जैसे गो शब्द है तो जितनी भी दुनिया की गायों का समूह है वो सब इस शब्द से गृहीत हो जाएगा, ये है समय लक्षण। अस्य शब्दस्य इदम अर्थ जातम अभिधेयम, इस शब्द के कहने से ये अर्थ समूह अभिधेय हो जाएगा, जाना जाएगा। अभिधान अभिधेय नियम नियोग, अभिधान और अभिधेय का नियम नियोग है, संकेत है यहाँ पर किस शब्द से कौन से अर्थ जाने जाएंगे। तस्मिन् उपयुक्ते, और उस संकेत का उपयोग किए जाने पर ही शब्दाद अर्थ संप्रत्ययो भवति, शब्द से अर्थ का संप्रत्यय ज्ञान होता है। विपर्यये ही, यदि शब्द और अर्थ के वाच्यवाचक भाव संबंध का यदि हमें ज्ञान ना हो तो विपर्यये ही, उसके विपरीत परिस्थिति में शब्द श्रवणे अपि प्रत्ययाभाव, शब्द का श्रवण होते हुए भी अर्थ का ज्ञान नहीं होगा। आप चले जाओ केरला में और तो वो जो शब्द बोलते हैं तो शब्द तो सुन रहे हैं आपको, लेकिन उस शब्द से वो किस अर्थ का संकेत कर रहे हैं वो आपको मालूम नहीं पड़ेगा। यदि शब्द अर्थ का संबंध नित्य होता तो शब्द बोलने से अर्थ पता लग ही जाना चाहिए था। शब्द तो सुनाई दे रहा है कान से, पर वो क्या कह रहे हैं वो समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? उन शब्दों का किस अर्थ के साथ संकेत है वो हमने कभी सुना ही नहीं अपने पूर्वजों से। वहां रहते तो सुन लेते तो हमें पता लग जाता। विपर्यये शब्द श्रवणे अपि प्रत्यया अभाव, संबंधवादीना अपि च अयम अवर्जनीय इति,
और जो शब्द और अर्थ का संबंध नित्य मानते हैं अर्थात मीमांसक, वो भी इस बात का वर्जन नहीं कर सकते, वो भी डिनाई नहीं कर सकते। क्योंकि दक्षिण भारत का व्यक्ति यदि उत्तर में आ जाए, हरियाणा राजस्थान आदि में, तो वो शब्दों को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो संकेत उसको बताया ही नहीं ना। और हम यदि जाएं दक्षिण भारत में तो नहीं समझ पाएंगे। आप जाओ फ्रांस में, फ्रेंच भाषा सीखी नहीं तो आप वो क्या बोल रहे हैं, शब्द तो सुनाई देगा कान से, पर अर्थ की अनुभूति नहीं होगी। प्रयुज्यमान ग्रहणाच समयोपयोगो लौकिका नाम, और कह रहे हैं प्रयुज्यमान ग्रहणाच, प्रयुज्यमान का ही ग्रहण होने से, प्रयुज्यमान माने जिसका हम प्रयोग करते हैं उसी का ही ग्रहण होने से, समयोपयोगो लौकिका नाम, जो लौकिक शब्द हैं उनका संकेत से ही पता लगता है। तो यहाँ पर लौकिक क्यों कहा, लौकिक शब्दों का ही क्यों कहा? क्योंकि जो वैदिक शब्द हैं उनके अर्थ तो नित्य होते हैं। इस सृष्टि में भी पंचभूत शब्द से पंचभूत का ही ग्रहण होगा, और आज तक जितनी सृष्टि हुई उनमें भी पंचभूत का ही ग्रहण हुआ। इस सृष्टि में आकाश शब्द से जिस अर्थ का ग्रहण हो रहा है पीछे भी उन्हीं का हुआ, और आगे आने वाली सृष्टियों में भी उन्हीं का ग्रहण होगा। तो वैदिक शब्द तो हैं नित्य, लेकिन जो लौकिक शब्द हैं वो क्या है? समयोपयोग, संकेत मूलक हैं वो। लौकिक शब्दों में एक शब्द, जैसे मानो काका शब्द है, तो पंजाब में काका का अर्थ क्या है? छोटा बच्चा, छोटे बच्चे को बोलते हैं काका। और महाराष्ट्र में जाएंगे तो, गुजरात में जाएंगे तो पिता का छोटा भाई। शब्द तो एक ही है, लेकिन अलग अलग समाज में अलग अलग संकेत उसके साथ जोड़ा हुआ है। हरियाणा में जाएंगे तो ताई किसको बोलते हैं? ताऊ जी की पत्नी, वो ताई। और महाराष्ट्र में जाएंगे तो ताई मतलब दीदी, बड़ी दीदी को ताई बोलते हैं वो। तो शब्द तो एक ही है ताई, लेकिन दोनों समाज में अर्थ अलग अलग हैं, क्योंकि वो वहां के जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने अलग चीज के लिए संकेत का संबंध जोड़ा हुआ है। तो यही कह रहे हैं प्रयुज्यमान ग्रहणाच्य समयोपयोगो लौकिका नाम समय पालनार्थम च पद लक्षणाया, और कह रहे हैं इस संकेत लक्षण का पालन करने के लिए ही, समय पालनार्थम, इसकी रक्षा के लिए, इदम पद लक्षणाया वाचो अन्वाख्यानम व्याकरणम, शब्दों से पद बनते हैं, पद से वाक्य बनते हैं। तो इस पद लक्षण वाली वाणी का अन्वाख्यान करने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए ही व्याकरणम, महर्षि पाणिनि जी ने व्याकरण की रचना की है, ये बताने के लिए कि भाई किस शब्द से किस अर्थ का ग्रहण होगा कौन से समाज में। वाक्य लक्षणाया वाचो अर्थो लक्षणम, वाक्य लक्षणाया, जो वाक्य लक्षण वाला जो वाणी है वो अर्थ लक्षणम, अर्थ ही उसका लक्षण है। पद समूहो वाक्यम अर्थ परिसमाप्तौ इति, जो पदों का समूह है उसको क्या कहेंगे? वाक्य। और वाक्य अर्थ परिसमाप्तौ इति, वाक्य की अर्थ पर परिसमाप्ति होती है। तद एवं प्राप्ति लक्षणस्य शब्दार्थ संबंधस्य अर्थ तुषो अपि अनुमान हेतुर न भवति। तो इस प्रकार से जो प्राप्ति लक्षण वाला शब्द और अर्थ का संबंध है, इसका अर्थ के साथ तुषो अपि, एक अंश में भी, कण भर भी, अनुमान हेतुर न भवति, अनुमान उसको का हेतु नहीं हो सकता है। माने शब्द का एक अलग प्रवृत्ति है और अनुमान की अलग प्रवृत्ति है। आप अनुमान के साथ शब्द प्रमाण को एक करने की जो बात कह रहे थे, तो एक कण की जितनी भी गुंजाइश नहीं है शब्द और अनुमान में। यही विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।